राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर दिया है मैंने कहा आज आपके साथ पूरे दिन का अपना रात तक का रूटीन शेयर करूँगी। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए और मेरा वीडियो देखिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को स्नान वगैरह करा दिया था। स्नान कराते हुए मैंने नहीं दिखाया, उनको बिठा दिया, उनको जो उनकी ड्रेस वगैरह थी वो पहना दी उनको। और उसके बाद फिर मैंने उनका तिलक, चंदन, श्रृंगार वगैरह जो भी मैं करती हूँ वो मैंने किया। उसके बाद मैंने फिर उनके लिए दिया यानी कि जोत लगाई और जोत भी यानी कि प्रज्वलित कर दी है और धूप बत्ती। तो अब मैं आरती करूँगी। तो सभी भगवान जी को तिलक वगैरह लगाया, अब सभी की आरती कर लूँगी। और एक जोत मैंने अपने मंदिर में यानी कि जो मेरा मंदिर है नीचे वहाँ पे जला के रख दी है और एक कान्हा जी के लिए। तो जो कान्हा जी के लिए मैं जोत लगाती हूँ वो उससे मैं आरती कर देती हूँ और एक जो मंदिर की जोत है वो रखी रहती है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ पूजा। और फ्रेंड, मेरा वीडियो ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पूजा हो चुकी है, फिर अब सभी भगवान जी का आशीर्वाद लिया, सभी को प्रणाम किया और सूर्य भगवान को जल वगैरह सब मैं चढ़ाए आई हूँ, भोले बाबा की भी करी आई हूँ पूजा। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से कान्हा जी के लिए उनका भोग लेके। तो नाश्ता मैंने आज दूध और ये पापड़ और गुजिया का कान्हा जी को कराया है। तो होली का टाइम अभी था तो पापड़ वगैरह घर में आए थे और इस बार मैंने बनाए नहीं हैं क्यों शादी भी थी, उसकी वजह से भी बिजी थे। फिर शादी ख़त्म हुई, उसके बाद हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो गया था यानी कि मेरे चाची। तो फिर मैं उसमें लगी रह गई, फिर मन भी नहीं करा। लेकिन घर का त्यौहार है साल भर का तो वो तो करना ही था। तो इसलिए मेरे ब्लॉग वीडियो भी नहीं आते, शादी से निपटे तो उस टाइम पे ये हो गया। फिर दोपहर हो गई थी तो दोपहर के टाइम मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाए हैं आलू के पराठे, क्योंकि संडे था तो बच्चों का भी मन था आलू के पराठे खाने का। तो मैंने सोचा जब बच्चों का मन है तो कान्हा जी का भी होगा। तो सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाए बिना प्याज वगैरह के जो होते हैं वो बना के उनको भोग लगा दिया है और उसके बाद फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो ये मेरे किचन में रोज़ का ही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है वीडियो में। यानी कि जितनी देर मैं किचन में रहती हूँ तो यहाँ बच्चे रहते ही हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ कुछ यानी कि बोलते हैं आपस में, तीनों एक दूसरे को कुछ चिढ़ाते रहते हैं। तो ये सब इनका चलता रहता है, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं फिर मुझे ही बोलते हैं कि मम्मी आप इसको नहीं बोलते मुझे बोलते हो। तो मैं सुनती रहती हूँ इनका, जब मुझे गुस्सा आ जाता है फिर मैं डांटती भी हूँ। तो इस टाइम पे मुझे गुस्सा दिला रहे थे तो मैंने इनको डांटा। फिर ये अपना खाना लेके मैंने कहा अभी बन जाने दे फिर मैं दूँगी। कान्हा जी को रखने के बाद फिर मैं इनके बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो ये प्याज वाले हैं। तो और फिर जब देख लेते हैं ना तो इस तरीके का नाश्ता तो फिर रुका नहीं जाता, वैसा लगता है जल्दी से बने और जल्दी से मिले। तो गर्मा गर्म तो आलू के पराठे, कोई से भी पराठे तो गर्मा गर्म तो मज़ा ही आ जाता है खा के और फिर रुका नहीं जाता। तो आशी भी यहीं पर है, वो मुझसे कह रही कि मुझे बनाना है पराठा। तो मैंने कहा आलू थोड़े वैसे आ रहे हैं ना, थोड़े गीले गीले से हो जाते हैं तो इससे बन नहीं पाएगा। तो कह रही थी मुझे बनाना है। तो ये देखिए पापड़ मैंने कान्हा जी के लिए सीखे था नाश्ते में, वो हो गए, दही और धनिया पुदीने की चटनी। तो ये ले गया बेटा और फिर मैं सारे बनाने के बाद बच्चों को भी खा लिया बच्चों ने। तो छोटा वाला बेटा रह गया कि वो गया पार्क घूमने, वो पार्क गया है, संडे का दिन था छुट्टी का, वो चला गया कि उसके एग्ज़ाम हो गया ख़त्म। और अभी बड़े वाले बेटे के हैं और आशी के हैं अभी। तो मैं भी अपना नाश्ता लेके बैठी थी तो मज़ा आ गया, मैं दही के साथ और चटनी के साथ धनिया पुदीने की उसके साथ खा रही हूँ। तो और मशीन मेरी लगी हुई थी तो कपड़े धुल रहे थे, उससे पहले जो डेली के कपड़े थे वो धुल चुके हैं, उसके बाद मैंने कंबल धोए। मैंने कहा अब इनको धो के रखते हैं। तो इतने कपड़े ये हैं मशीन में सूख गए हैं और इतने भी मशीन में सुखाने हैं। फिर कपड़े वगैरह धोने के बाद हो गई थी शाम, सारा काम करने के बाद थोड़ी देर आराम भी किया। फिर शाम होगी तो मैंने कहा आज कॉफ़ी पीती हूँ।
आज मेरा तो थोड़ा सा थकावट सी लग रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज कॉफ़ी पीनी चाहिए। तो जिस टाइम मैं कॉफ़ी बना रही हूँ उस टाइम 5 बज रहे थे। तो 5 बजे मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए। तो मैंने बड़े वाले बेटे से पूछा कि तुझे भी पीनी है? तो उसने बोला हाँ। तो फिर मैंने अपने लिए और उसके लिए कॉफ़ी बनाई। फिर आशी बाहर थी, आशी को नहीं पीनी थी, और छोटा वाला बेटा सो रहा था तो उसको भी नहीं पीनी थी। तो बचे हम दो। तो मैंने अपने लिए बनाई थी। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा अगर मैं अपने बनाऊँगी फिर ये मुझे कहेगा कि मुझे भी चाहिए। फिर अपने में से थोड़ा देने में दिक्कत होती है कि फिर मैं स्पेशली अपने लिए बना रही थी। तो मुझे अच्छी सही कॉफ़ी चाहिए थी, भर के कप, कि मुझे थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही थी और नींद सी भी लग रही थी। तो कॉफ़ी से थोड़ी एनर्जी मुझे लगता है आती है, चाय से ज़्यादा कॉफ़ी से लगती है। तो मैं डेली नहीं पीती हूँ, कभी कभी पीती हूँ जब मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मैंने अपनी भी निकाल ली और अपने बड़े वाले बेटे की निकाल ली। और ये अपना टीवी में लगा हुआ है। तो मैं लेके आ गई थी गुजिया, क्योंकि ये इनको आने में टाइम है। वैसे शाम की चाय इन्हीं के साथ पीती हूँ जब ये आते हैं। तो कई बार 6:30 आते हैं, कई बार 7 भी बज जाते हैं। जब आते हैं जब भी बनती है चाय, अकेले नहीं पीती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ी थकावट लग रही थी, फिर ये बेटा था तो मैंने कहा अकेला तो कभी नहीं पी जाएगी, तो मैंने इसके लिए अपने लिए। तो मैं आपको गुजिया तोड़ के दिखा रही थी। गुजिया बहुत अच्छी बनी है इस बार, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं बनेगी, लेकिन बहुत अच्छी बनी है। पूरी अच्छे से भरी हुई है, जैसे खाली खाली नहीं है, पूरी अच्छे से स्टफिंग इसके अंदर भरी है। जो मैंने इसका गुजिया का बनाए थी ना, भरने का खोया मावा जो भी है, वो बहुत बढ़िया से, यानी कि इस बार खाली खाली नहीं। तो ज़्यादातर ना मैं बनाती थी तो खाली खाली रहती थी, सिर्फ वो फूली फूली होती थी। लेकिन इस बार बहुत अच्छे से, क्योंकि इस बार मैंने खोए का जो मिक्स बनाया था इसमें भरने वाला, वो थोड़ा गीला गीला था, बिल्कुल सूखा पंजीरी की तरह नहीं था, थोड़ा गीला था। तो बहुत अच्छे से इसके अंदर रहा, अच्छा भरा भी है। उसके बाद फिर फ्रेंड हो गया रात का टाइम, तो डिनर की तैयारी तो करनी है आज। और फिर डिनर में आज मैं बना रही हूँ कि दाल वगैरह वो बच्चे कम ही खाते हैं, तो मैंने फिर नहीं बनाया। कटहल ये लेके आए थे, तो फिर अगर मैं उसको रखे रहूँगी तो वो फिर मीठा सा हो जाएगा, तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने कटहल मैं बना रही हूँ रात के टाइम। तो कटहल में मैंने थोड़ा सा 1 सीटी लगाई है, सिर्फ 1 सीटी लगा के तुरंत उसको मैंने छन्नी में ड्राई कर दिया, यानी कि उसका पानी निकाल दिया, जो गर्म पानी था वो निकाल दिया। उसके बाद मैंने इंडक्शन पे रख दिया पैन, उसमें रिफाइंड ऑयल और सरसों का तेल दोनों मिक्स करके डाल दिया। और उधर कटहल यानी कि फ्राई हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ मैंने मसाला बना के रख लिया था। और कान्हा जी के लिए जो मैंने सबसे पहले फ्राई करा है ना, तो पहले कान्हा जी के लिए 2 पीस निकाल दिए थे कटहल के, वो मैंने अलग करके रख दिए, साइड में रख दिए। लास्ट में जब ये सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद मैं बनाऊँगी, इंडक्शन पे बनाऊँगी। तो प्याज लहसुन वगैरह ये सब मैंने मिक्सी ग्राइंड किया और डाल दिया। तो प्याज है, लहसुन है, अदरक है। तो ये बड़ा वाला यानी कि छोटा वाला बेटा है यहाँ पर। तो ये ना जो मेरी रसोई किचन में लाइट लगी हुई है ना यहाँ पर टाइल के नीचे, वो आधी जल रही है आधी नहीं जल रही है। तो थोड़ा रोशनी का भी लग रहा है कि ये जो ऊपर टाइल लगी है ना गैस के ऊपर, इससे ना गैस पे अंधेरा रहता है। जैसे खाना वगैरह बनाते हैं ना तो थोड़ा अंधेरा लगता है। तो मैंने ये वाली लाइट लगाई थी इसीलिए कि रोशनी आएगी, लेकिन वो आधी जल रही है आधी नहीं जल रही है। दिन में भी यही हो रहा था, जब मैं दिन में पराठे वगैरह बना रही थी तब भी यही हो रहा था। तो फिर मैंने इसको बंद ही कर दी। मैंने कहा अभी आधी जल रही है, क्या पता ठीक हो जाए, नहीं तो फिर पूरी ख़राब हो जाएगी, क्या पता किस वजह से हुई है। तो मैंने कहा जब ये आएंगे शाम के तो उनको एक बार चेक करवा दूँगी इनसे कि अगर ठीक हो सकते तो ठीक होएगी, नहीं तो फिर आधी इसको ये यूज़ करेंगे, आधी हटा देंगे। तो कटहल फ्राई हो रहा है, मसाला भी फ्राई हो रहा है। तो मैं ज़्यादातर ऐसी जो सब्जियां बनती हैं मैं इसी तरीके से करती हूँ, और उसी कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ कि फ्राई करो फिर वो फ्राई हो जाए उसके बाद फिर मसाला, ऐसा कुछ नहीं। कोफ्ते वगैरह भी बनाती हूँ तो मेरा एक तरफ मसाला बन रहा होता है और एक तरफ भुन रहे होते हैं, यानी कि फ्राई हो रहे होते हैं पकौड़े वगैरह जो हम कोफ्ते बनाते हैं। तो उसके बाद मैंने टमाटर का भी पेस्ट बनाया था, उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, नमक है, मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी, मिर्च, ये सब डाल दिया है। तो लाल मिर्च मैंने कम ही डाली है क्योंकि लाल मिर्च थोड़ा सेहत के लिए ठीक नहीं थी। हरी मिर्च मैंने ज़्यादा ली थी, तो लाल मिर्च थोड़ा कलर के लिए थोड़ा सा डाला है। और गरम मसाला है थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो कटहल मैंने फ्राई करके रखा था, मसाला भुन गया अच्छे से, बढ़िया सी खुशबू आने लगी। उसके बाद मैंने इस कटहल को डाल दिया। तो 1 सीटी में जो हम कटहल को बॉईल करते हैं और तुरंत उसको पानी से अलग कर देते हैं ना, गर्म पानी से, और तो वो कटहल ऐसा बनता है जैसे खड़ा खड़ा। अगर हम उसको पानी में छोड़ देते हैं
तो वो ज़्यादा घुला-घुला बन जाता है, वो फिर मज़ा नहीं आता। सूखा कटहल ना इसी तरीके का अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे बनाती हूँ कि एक दो बार मेरे से भी गलती हुई है, मैंने उसको बॉयल करके कुकर में पड़ा रहने दिया, तो वो पानी की वजह से ना बिल्कुल घिचकिचा सा हो गया, तो वो टेस्ट नहीं आता, फीका-फीका सा लगता है खाने में। लेकिन आज का कटहल तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था, चटपटा सा और करारा सा, बहुत बढ़िया लग रहा था खाने में। तो इन्होंने भी तारीफ़ करी, बच्चों ने भी करी। तो कभी कभी चीज़ बहुत बढ़िया बन जाती है, और जब मन से बनाते हैं ना तो बनता ही बढ़िया है। वो थोड़ा सा हम ट्रिक के साथ और ध्यान से बनाते हैं ना, तो कोई भी चीज़ बिगड़ नहीं सकती, बढ़िया ही बनेगी, आपको तारीफ़ ही मिलेगी। तो देखिए फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया, और कलर थोड़ा इसका इसीलिए लग रहा है कि मैंने इसमें लाल मिर्च कम डाली है, तो थोड़ा आजकल दिक्कत हो रही है ना, तो लाल मिर्च हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम ग्रीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन तो रेड कलर कलर के लिए हम थोड़ा सा शाइन के लिए डाल देते हैं लाल मिर्ची। और ये देखिए इस तरफ मैंने बनाया अपने कान्हा जी के लिए, जो हरी मिर्ची और जीरे में बनाया है। तो कान्हा जी का भी कटहल जो मैंने कान्हा जी के लिए बनाया ना, वो भी बहुत ही टेस्टी बना था। तो धनिया पत्ती मैंने डाल दी है, तो एक पत्ती थोड़ी डंडी के साथ आ गई थी, वो मैंने निकाल दी है। तो देखिए टमाटर और हरी मिर्च के साथ मैंने बनाया। तो कान्हा जी का तो मैं ही खाती हूँ भोग, तो बहुत ही ज़बरदस्त, उनका भी बहुत अच्छा बना था। थोड़ा सा नमक कम था लेकिन बढ़िया लगा था खाने में। तो मैं अपने कान्हा जी के लिए अगर ऐसा कुछ बनाती हूँ ना, तो मैं उनको अलग कर लेती हूँ। तो या तो पहले उन्हीं की बना देती हूँ सब्ज़ी। अब ये गैस पे ये वाली बन रही थी, तो मैंने पहले इंडक्शन पे बना दिया कि फिर इसमें गैस वैस साफ़ करके फिर बनाती। ये पहले कान्हा जी का बनाती। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।